अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे जीत बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो बाबूजी, हम एक जरूरी काम के लिए शिमला निकल रहे हैं। शिमला? अभी 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 घर में पूजा चल रही है जो कृष्णा ने तुम्हारे लिए रखवाई है। आज तुम कहीं नहीं जा सकते। पूजा? ये पूजा कृष्णा ने हमारे लिए रखवाई है। ये सब क्या है कृष्णा? किससे पूछकर तुमने ये पूजा रखी? कम से कम हमसे पूछ तो लिया करो कृष्णा कि तुम क्या करने वाली हो। हमें तो आजकल कुछ पता ही नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। हमने तुम्हें इसलिए। अरे कैसे पूछेगी वो बेचारी? तेरे दर्शन होंगे तभी तो ना। सुबह से तो का ढूंढ रही है पर तू तो कहीं दिख ही नहीं रहा। कहाँ था बता? अरे बोल, कहाँ गया था? अम्मा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये कैसा सवाल पूछ रहे हो अपनी पत्नी से? तुमसे पूछ के पूजा रखनी पड़ेगी क्या? कृष्णा ने ये पूजा तुम्हारे लिए रखवाई है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। तुम आज कहीं नहीं जा सकते, कल भले ही चले जाना। चलो बैठो पूजा में, बैठो। हम बस स्टैंड पे तुम्हारा इंतजार करेंगे और अगर तुम नहीं आए तो हम समझ जाएंगे कि तुमने हमसे कभी प्यार किया ही नहीं। नहीं बाबूजी, हम इस पूजा में नहीं बैठ सकते। क्यों नहीं बैठोगे तुम पूजा में? और ये क्या तरीका है? तरीका तुम हमसे पूछ रही हो? कभी अपना तरीका देखा है तुमने? लेकिन तुमने क्या ठान लिया है कि हमें चैन की एक सांस नहीं लेने दोगी, हमारी एक बात नहीं सुनोगी? हाँ, सुनना तो दूर, आजकल तो हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा है। तुम्हें लगता है जीत तो फ्री है, उसको जो काम बोलोगे वो कर लेगा। यहाँ बैठने को बोलोगे बैठ जाएगा, वहां जाने को बोलोगे चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे भी कोई प्लान्स हो सकते हैं जो एकदम से नहीं बदले जा सकते। पर तुम्हें क्या, तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चलती है? हमें माफ कर देना, पर हमें पता नहीं था कि तुम्हें आज कोई जरूरी काम पता है। चल गया ना, तो बात समझो हमारी। ये काम हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे रेसलिंग करियर का सवाल है। अगर ये डील नहीं हुई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा हमें। बाकी तुम्हें यहाँ जो पूजा करनी है करो, हम 1 घंटे में शिमला के लिए निकल रहे हैं। ये ऐसे कैसे जा सकता है? तो नहीं दादी। कहा दादी? ऐसे जाएगा? आप कुछ मत कहिए, शांत हो जाइए। आप देखिए, हमारी ही गलती है, हमें जीत से पूछ लेना चाहिए था। ये पूजा रखने से पहले हमें गलत है, हमें नहीं पता था कि उसे कोई काम हो सकता है। हमें सोचना चाहिए था ना। आई ना कल पहली बार ढंग की बात निकली है मुंह से। पर इसका क्या है, घर में बैठे बैठे जो मन मर्जी आए कर लिया। और मेरा पोता क्या तेरे पीछे पीछे ऐसे दूब हिलाते हुए घूमता फिरेगा क्या? अरे पहलवान है वो, आस पास के 10 कोस में नाम है उसका। ऐसे ही थोड़ी ना, इसे क्या जब देखो तब इसका नाम मिट्टी में मिला दे। क्या हो गया है जीत को? कहाँ खो गया है हमारा प्यार? किसकी नजर लग गई है हमारे रिश्ते को? तुम पक्का आ रहे हो ना? हाँ, तुमने बुलाया तो बिल्कुल आएंगे हम। हम जानते थे
हम जानते थे तुम पक्का होगी। जमींदारी बेकरीवाल, हम तुमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। अच्छा सुनो, अब जो तुम आ ही रहे हो ना, तो तुम्हारे लिए ना हमने एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे जब बोला कि सरप्राइज है तब बता दूंगी तो कैसे चलेगा? हाँ, तुम जल्दी आ जाओ ना, इंतजार कर रहे हैं। हाँ ओके। बेटी, ये मिठाई तुम्हें अपने पति को आज शाम सूरज ढलने के समय खिलानी होगी, जिससे कि तुम्हारे रिश्ते में आई हुई हर विपदा अपने आप टल जाएगी। ये लीजिए। लेकिन पंडित जी, ये प्रसाद हम जीत को खिलाएंगे कैसे? शाम तक तो वो शिमला के लिए निकल चुके होंगे। तुम परेशान मत हो बेटी, तुम जीत को ये मिठाई जरूर खिलाओगी। जितना दिन लगे आराम से काम खत्म करके आना, यहाँ की चिंता मत करना। खुश रहो, हम सबका आशीर्वाद तेरे साथ है। ये ले। क्या भाऊजी? देख लो, खुद ही समझ जाओगे। कहीं भाऊजी और कृष्णा को सच का पता तो नहीं लग गया? अरे हमने तो सोचा था तुम्हें सरप्राइज देंगे, लेकिन तुम्हारे तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। खैर, कोई बात नहीं। ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए एक छोटा सा तोहफा है। हमने तुम्हारे और कृष्णा के लिए इस होटल में कमरा बुक कर दिया है। तुम वहां अपना काम भी कर लेना और आराम से छुट्टियां भी बिता कर आना। हमने ये होटल बुक कर दिया जी, और 2 घंटे बाद हम बस स्टैंड पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। धन्यवाद बाबूजी, इतना अच्छा सरप्राइज ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। इतने दिनों में हमारे और जीत के बीच जो भी दूरियां आई हैं, हम वो सब दूर कर देंगे। हर फैसले को मिटाकर हम और जीत फिर से एक हो जाएंगे। और भाऊजी, ये कैसे पॉसिबल है? हम अपने काम के लिए वहां जा रहे हैं। हम अपने काम पे ध्यान देंगे कि कृष्णा पे ध्यान देंगे? सब गड़बड़ हो जाएगा भाऊजी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा। कृष्णा कोई बच्ची नहीं है कि तुम्हें उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर तुम जाओगे तो कृष्णा तुम्हारे साथ जाएगी। क्यों जाएगी और क्यों जबरदस्ती कर रहा है? जब जीत कह रहा है कि उसे परेशानी होगी तो तू क्यों जिद कर रहा है? क्यों मान नहीं रहा है उसकी बात? हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे माँ, और फिर इतनी सी बात तो इसको भी समझनी चाहिए ना। आप खुद सोचिए, कुछ दिनों पहले ही इन दोनों की शादी की सालगिरह थी और कृष्णा ने इतना बड़ा कंपटीशन जीता है, तो कम से कम हमारी तरफ से इन दोनों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट तो देना बनता ही है ना। और अब कुछ नहीं हो सकता है, हमारे पैसे खर्च हो चुके हैं और हमें एक बात समझ में नहीं आती कि कृष्णा को साथ ले जाने में इसको समस्या क्या है। कैसे बताएं आप सबको कि हम शिमला गोपाला के साथ जा रहे हैं, अकेले नहीं। चलो अच्छा है, हम साथ में होंगे तो जीत को प्रसाद भी खिला देंगे। ये भोलेनाथ, जीत कब तक आएगा? शिमला में अभी बहुत बर्फ पड़ रही होगी ना। हमारा कब से मन था शिमला जाने का। हम सोचते थे ना
सोचते थे कि एक ना एक दिन जरूर आएगा जिस दिन हम शिमला जाएंगे, शिमला में घूमेंगे। और देखो आज तो हम जा भी रहे हैं। हाय, हम इतने 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 ज्यादा खुश है ना कि हम बता नहीं सकते। शिमला की वादियाँ, ठंड, बर्फ, हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है जी। गोपाला पता नहीं कहाँ होगी। कैसे समझाएंगे गोपाला को? पता नहीं जीत कहाँ रह गए, अभी तक आएगा ही नहीं। कहीं उन्हें देर हो गई और बस ही हाथ से निकल जाए तो। हे भोलेनाथ। एक काम करते हैं, फोन कर लेते हैं, शायद पहुंच गई होगी वो। अब देखिए अपना दंगल प्ले पर टीवी से पहले।